अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ स्क्रीन दोनों क्लियर है। स्टार्ट यस करें। सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, ओके चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली के चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। और वीकली क्लोजिंग की बात कर देते हैं एज इट वाज मंडे। ठीक है, लेट्स टर्न इट ऑल ऑफ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो प्रीवियस वीक का मैंने एक बात आप सबसे मेंशन की थी कि हमें जो है फिर से वही चीज़ सेम कि 28 से ऊपर क्लोज करना है और 29 से क्लोजिंग ऊपर होगी, सो वी कैन सी अपसाइड रैली इजीली। ठीक है, और जो कि हुआ, क्लोजिंग को इन्होंने पुश किया और ऑब्वियसली इतनी एक्यूमुलेशन हुई थी बाय वेज, बाय इंस्टीट्यूशंस, बाय ईटीएफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, ईटीएफ कंपनीज जो हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स। ठीक है, सो या फंडामेंटली और टेक्निकली अगर देखा जाए सो इट इट शुड बी द बॉटम। अगर देखा जाए, ठीक है, इट शुड बी द बॉटम। दूसरा ये कि कुछ रेंजेस वगैरह देखते हैं। अगर हम प्रीवियस वीक को देखते हैं, हाई को, और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, सब चीज़ें मेंशन करता हूँ मैं अभी। सो या डेली। ठीक है, डेली पे अगर देखें सेम वही चीज़, और अगर हम 4 आवर पे जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई अगर हम देखें और हम 4 आवर पे जाते हैं, ठीक सीधे, ठीक है, ट्रेंड को देखते हैं। सो या वी आर स्टिल ट्रेडिंग इन अ रेंज। और जो ट्रेंड, जो एक रेंज की मैंने बात की थी कि न्यू रेंज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वैसे ही हो रहा है। सो या चीयर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बेरिश, मैं एक चीज़ देखता हूँ, वेट। वैलेट, ओके, ठीक है। अच्छा, एक हार्मोनिक पैटर्न भी है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हार्मोनिक्स काफ़ी एक्यूरेट होते हैं यूजुअली, बट अपने अपना रिस्क मैनेज रखना है। ठीक है, और याद रखें, मैं शॉर्ट करता नहीं हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट करने का कोई भी, अगर रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हैं तो शॉर्ट करने का ना सोचिएगा। सो एक लेग यहाँ पे, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी 32,000 शार्प, ठीक है, जो कि रेंज हाई भी है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है 32,700। ठीक है, जहाँ से वैसे भी शॉर्ट्स ओपन होंगे। ठीक है, 32,500 के अराउंड शॉर्ट्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो 1.13 का रीजन वुड बी अ रियलिस्टिक अमाउंट फॉर मी, और वहाँ से बाउंस बैक करे। ठीक है, फिर प्राइस के टारगेट्स जो हैं नीचे की तरफ वो होने चाहिए, ए टू डी अगर हम लेते हैं इसको, वो होने चाहिए 30,600 तक। ठीक है, $30,600 वुड बी अ रियलिस्टिक अमाउंट फॉर मी। अगर मैं इसको, लेट सपोज अगर कोई रिटेल इसको शॉर्ट करता है तो वो यहाँ तक करेगा। ठीक है, 30,600 तक। सो या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी पंप करना चाहिए बिटकॉइन को और भी। ठीक है, जैसे मैंने वॉइस मैसेज में मेंशन किया था, 32,500 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए इसको। ठीक है, अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए। सो या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी के लिए, अपकमिंग 2 डेज के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चॉपसोलिडेशन होती है, चौपी जाती है, इस तरह से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से, बहुत हल्के तरीके से इस तरह से ग्रो करती है। ठीक है, सो मे बी 2 to 3 डेज ही लग सकते हैं इसमें। सो या
ठीक है, होपफुली यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है सब, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, नो क्वेश्चन। ओके परफेक्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट जो है देखते हैं, थोड़ा सा आर्ली के चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कुछ भी इस तरह से पॉसिबिलिटी है। ओके फिर से वही चीज़ है ना, अगर हम 15 पे ट्रेंड को देखते हैं जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, अगर हम ट्रेंड को देखते हैं थोड़ा सा, वेट, इस तरह से, सो अभी जो है वही हायर हाई जो है वहीं पे आ रहा है, ठीक है। सो या पॉसिबिलिटी है अभी ऊपर जाने की, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी है, ठीक है। बाकी हम डेली के चार्ट पे थोड़ा सा देखेंगे डोमिनेंस को, ताकि सर जो सर जो मैंने चार्ट आपको शेयर था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे डेली के चार्ट पे? आपने, मैं देखता हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ। ओके या उस पर भी बात करते हैं हम लोग। 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। और सर मैंने डेली का चार्ट बनाया। ओके 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 आई अंडरस्टैंड द फॉलिंग wedge you were talking about, remember, एग्जैक्टली एग्जैक्ट। ठीक है। या एक इस तरह से अगर देखा जाए शॉर्ट सा, या हाँ, फॉलिंग वेज की अगर हायर रेंज को देखा जाए तो वो भी राउंड अबाउट यहीं पे बन रहे हैं, ठीक है। 32,500 32,700 अगर हायर रेंज को देखा जाए, सेम वही रीजंस बन रहे हैं और वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हार्मोनिक बेरिश पैटर्न, ठीक है, प्लस फॉलिंग वेज की जो रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ से बाउंस बैक हमें मिल सकता है। और अगर हम कुछ और कॉन्फिडेंस इससे ऐड करना चाहें और थोड़ा सा बुलिश की तरफ जाना चाहें, ठीक है, तो एज वी कैन सी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अगर देखा जाए, इसको हटा देता हूँ मैं, और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, विच विल बी अ कप एंड हैंडल, बट इट्स मोर लाइकली कि अभी जो है, अभी प्राइसेस मार्केट जो है, वेट, मार्केट जो है उस हालत में नहीं है कि अभी के लिए इतना ज़्यादा पंप अफोर्ड कर सके, ठीक है। हायर रेंज को टेस्ट करे और रेंज, आई वुड लव टू ट्रेड दिस रेंज।
ओके, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गई थी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। परफेक्ट, ठीक है, चलें चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न भी है, चांसेस हैं कि प्राइसेस जो हैं इसकी वजह से भी थोड़ी सी पंप करें, ठीक है, जो कि कब हैंडल है, लेकिन इसका पंप जो है वो सडन होगा अभी। आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है, मैं आपको इस तरह से नहीं बता सकता कि बिल्कुल जो है यहाँ से प्राइसेस एकदम से ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। इट्स मोर लाइकली कि यहाँ से रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, जो कि मैंने 4 आवर पे एक रेंज मार्क की थी ना आप सबके लिए कि न्यू रेंज स्टार्ट हो रही है, ये रेंज बहुत ही इसका प्राइस एक्शन ठीक नहीं था, ठीक है, तो अभी न्यू रेंज स्टार्ट हुई है, दिस वुड बी अ हेल्दी थिंग फॉर द मार्केट्स। सो या, ठीक है, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, परफेक्ट, ठीक है, सर वेव्स की बाइंग प्राइस बता दें। ओके। और मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एससीसी की मीटिंग्स में कुछ डिस्कस हुआ है, मैं आपको 1 मिनट एक चीज बताता हूँ। सेवन पॉइंट थ्री तक आप इसको बाय कर सकते हो, अगर मार्केट्स नीचे आती हैं 7.3 तक आप इसको बाय करो। और नीचे की तरफ जो है इसकी बाइंग्स अगर आप पार्ट्स में ऐड करना चाहो, डीसीए जोन जो है इसका होगा राउंड अबाउट 6.88, ठीक है, नीचे की तरफ 5.6 और 4.84। वर्स्ट केस सिनेरियो इफ बीटीसी कम्स डाउन और आर्ट्स ब्लीड होते हैं अगर कल की न्यूज़ की वजह से, तो ये बहुत ही डिस्काउंटेड रेट होगा आपके लिए वेव्स का। सो या, ठीक है। और सर इंट्रोपैराबिलिटी यूज हुआ है बार बार, इंट्रोपैराबिलिटी जिसमें आ जाता है डॉट, चेन लिंक, वेव्स, रून, आडा, कार्डानो, कुसामा, ठीक है, ये कुछ तकरीबन कॉइन्स आ जाते हैं। उसके बाद वैन चेन है एक, वो भी एक मतलब मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मैं टेक्नोलॉजी। वैन को, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसका भी नाम उसमें है कि ये वो कॉइन्स हैं, वो ब्लॉकचेन्स, वो मतलब ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मतलब इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली, और ये पुरानी ब्लॉकचेन्स हैं हाँ जी, और इन पे हाँ जी, बैकएंड पे स्टिल काम हो रहा है, ठीक है। इन्होंने जो हाँ है जी। सोलाना को इग्नोर कर दिया, लेकिन सोलाना बैकएंड पे बहुत सारा काम कर रहा है जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा इनको। सर प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि अगर एक प्रोजेक्ट वो मतलब सप्लाई, उसकी डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं वो पूरी कर पा रहा, तो उसकी जगह कुछ और आ रहा है। जैसे देखें अथीरियम था, उसको क्रॉस करने की कोशिश की लूना ने। हम्म, लूना की अगर बैक पे यूएसटी ना होता तो लूना इस वक्त भी उसी स्टेज पे होता जिस जिस स्टेज से वो गिरा था। हम्म। उसकी वो मिस्टेक थी जो उसने बैक डोर पे उसको मतलब नहीं वो कवर कर सका। लिक्विडिटी मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको कि लिक्विडिटी को उनको जो है वो अवेलेबल नहीं कर सकते थे इतनी ज़्यादा, दे हाँ जी, डिडंट नो। जैसे कि यूएसडीटी है, उनके पास बैकअप में एक्स्ट्रा इतना पैसा पड़ा हुआ है जितना करंटली यूएसडीटी का मार्केट कैप है, कि अगर कल को प्राइसेस नीचे आती हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ता है बुरा, तो दे विल इंजेक्ट एंड दे विल सेव देयर प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन उनसे सर उनसे एक और मिस्टेक ये हुई है ना मेन, वो डेली बेसिस पे उन्होंने क्रिएशन यूएसटी की और बर्निंग लूना की। ये डेली बेसिस पे जब शुरू की तो फिर ये मतलब प्रॉब्लम बना है।
या हालांकि पहले वो मंथ में 40 डेज में एक बार करते थे, फिर महीने में, फिर वीक में, फिर डेली बेसिस पे आ गए। आई अंडरस्टैंड। सो या ठीक है, चलें लेट्स मूव ऑन। अभी जो है थोड़े से टेक्निकल्स देखते हैं। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस वलीद, और इसमें जो है मैं बात करता हूँ लास्ट में, ठीक है, सेशन के लास्ट में इस पे। जी सर। या अच्छा, बिटकॉइन बिटकॉइन का हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है डोमिनेंस देख लेते हैं। एज यू कैन सी डोमिनेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है करंटली, और स्विंग हाई तो स्विंग लो। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर लोअर ट्रेंड को हम देखें, चेक दिस आउट। ओके, 886 रिवर्सल जोन पे है, ठीक है, करंटली जो डोमिनेंस है। सो या वी कैन सी अ अपसाइड रैली इन आल्ट्स, ठीक है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, अगर कल की न्यूज़ में जो है आल्ट्स के बारे में कुछ भी ऐसी बात की जाती है, जैसे कि एक ओल्ड इन्वेस्टर्स कंपनी के मालिक हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम, यूएस से ही हैं, उन्होंने एक बात की थी कि जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं दे आर ट्रैश, लिटरली दे आर ट्रैश, गंद है वो कह रहे, ठीक है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं किस तरह से हो सकते हैं, गंद हो सकते हैं, दे आर डूइंग अ लॉट, ठीक है। तो या ये एक बात है, अगर इस तरह से कोई बात हो जाती है, कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, सो इट विल ब्रेक आउट, डेफिनेटली इट विल ब्रेक आउट, ठीक है। 47%, इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है, मार्केट्स के लिए। इतने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बाद भी, डॉट, सोलाना, ईथ, इनके बाद भी अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे पहुँच रही है, तो समझ जाएं कि बिटकॉइन की बाइंग जो है वो आल्ट से ज़्यादा है। दे आर मोर बुलिश ऑन बिटकॉइंस, और असल में बैकएंड पे बात हो रही है, बिटकॉइन पे बहुत डिटेल में बात हो रही है कि बिटकॉइन इज़ बेटर देन ऑल आल्ट्स एंड दिस एंड दैट। और बिटकॉइन लोगों को जो है, स्पेशली लूना के बाद, बिटकॉइन जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है सबको, तो उसी वजह से भी डोमिनेंस में बहुत सारा जो है गेन आया है, ठीक है। सो या होपफुली सब चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। और अगर हम देखें CME गैप, तो CME गैप सेम थॉट्स हैं, चेंज नहीं हुए, ठीक है, वही बात है। लेट्स टॉक अबाउट USDT डोमिनेंस। यस, एज आई सेड, इट्स फॉलोइंग, ठीक है, इट्स फॉलोइंग द रेंज, और नीचे आएगी थोड़ी सी, और अपने डिमांड से जो है ये बाउंस करेगी, और वहाँ पे क्या होगा, बिटकॉइन की चार्ट में जो है प्राइसेस यहाँ से बाउंस करेंगी, USDT डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाएगी, बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी, सेम थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। सो या होपफुली यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें। और टोटल मार्केट कैप अगर देखें 1.25, विच इज़ टोटली अंडर वैल्यूड अभी करंटली, और रेंज स्टिल ट्रेडिंग इन अ रेंज। सो या ईथ में भी टाइम है रिकवरी में, ठीक है। यू गाइज आर स्टिल इन प्रॉफिट्स, यू कैन टेक सम, अगर किसी ने 1 या 2 इथेरियम की क्वांटिटी बाई की हुई है, सो या थोड़ा सा टेक प्रॉफिट करना बनता है, 1700 से बाइंग करना, 1750 से बाइंग करने के बाद, ठीक है। होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। डॉट को देख लेते हैं, ठीक है। डॉट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। डॉट के बहुत अच्छे अच्छे जो हैं इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं लोग। आई एम स्टिल बुलिश ऑन इट, एंड माई मेन फोकस विल बी ऑन डॉट, स्पेशली इथेरियम से ज़्यादा डॉट पे होगा मेरा फोकस। लिंक को सब इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यू कैन बाय द डिप, ठीक है, यू कैन बाय ऑन करंट प्राइसेस, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि लिंक की प्राइसेस जो हैं, वेट, 1.272, ठीक है, 1.272 से बाउंस इसने लिया है, तो इजीली जो है आई एम एक्सपेक्टिंग $16 पर लिंक, ठीक है, इन नियर फ्यूचर इफ BTC continues rally to the upside. And plus FTT, yes, you can add some, strong project है, अच्छा परफॉर्म करेगा ये, अभी अगर इतना अच्छा होल्ड कर रहा है तो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो या दीज आर द सिनेरियोज, काइंडली कंफर्म कर दें सब क्लियर है, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।
एनी क्वेश्चंस? 32 को टच करना चाहिए था। 32 करेगा ना, 32 वो मैं कह रहा हूँ 200। आपको। आप थोड़ा सा लेट आए हो ना, शुरू में मैंने जो आप रिकॉर्डेड देख लेना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, मैंने मेंशन की है ये चीज़ है 32 वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, इन सेंस ऑफ के मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ से इसको बाउंस कर देना चाहिए, रेंज हाई को टेस्ट करना चाहिए, प्लस एक हार्मोनिक पैटर्न है। आप जाके दोबारा इंशाल्लाह जब सेशन हो जाए मॉर्निंग में देख लेना, इट्स ओके, बट ये एक हार्मोनिक बेरिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो या अच्छा, सो होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एनी क्वेरीज, एनी आल्ट कॉइन्स? फिर जो है चलते हैं न्यूज़ की तरफ और वाइंड अप करेंगे फिर उसके बाद। सर एल्गो को देखते हैं आज जरा। लेट्स sort. Many YouTubers talk about it, I know, और अगर देखा जाए तो इसमें जो ओके परफेक्ट, ठीक है। और हम अभी इसमें जो है रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कंसोलिडेट करना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इंडिसाइसिव चल रहा है थोड़ा सा। इसकी मैं ड्राइंग से हटा देता हूँ, नेकेड चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको अभी और कंसोलिडेट करना चाहिए एटलीस्ट फॉर अ वीक और सो। उसके बाद अगर इसमें रैली आती है तो एक अच्छी चीज़ होगी। वॉल्यूम को मैंने ऐसे ही बंद वॉल्यूम पे जज कर लिए, लेकिन या वॉल्यूम भी उस तरह से अभी नहीं है इसमें, ठीक है। सस्टेन इसी तरह से वॉल्यूम चले कुछ दिन और सस्टेन करे प्राइस, फिर इसमें अच्छी खासी एक्सपेंशन आएगी आफ्टर फ्यू डेज, और वो एक्सपेंशन जो है वो होगी अराउंड 0.75 तक, ठीक है। अक्यूमुलेट कर सकते हैं आप इसको, इस रेंज में अक्यूमुलेट कर सकते हैं, इट वुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। रून देख लेते हैं थोड़ा सा। रून को हमने जो है काफ़ी ट्रेड किया है इस बार, still trading on 3.30. Okay, so same thoughts, अभी के लिए इसको जो है नीचे आ जाना चाहिए, और चेक दिस आउट, थोड़ा सा हम देखेंगे इसको। ओके, आना चाहिए इसको 2.94 तक आना चाहिए, फिर उसके बाद अगर नीचे की रैली लेता है तो 2.815 पे आप ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं 2.82 पे, ठीक है। 2.82 पे आप लोग ऑर्डर लगाते हो 2.8 शार्प पे, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स पे एक परफेक्ट फिगर ढूंढ रहे होते हो, जो कि बिल्कुल ही ठीक ठीक चीज़ नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। एक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेस से भी थोड़ा सा चॉपी लग रहा है, ठीक है। इसमें अगर होल्ड है ठीक है, लेकिन इसमें ट्रेड करना वुड बी है रिस्की थिंग। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्सेस को ट्रेड करने में। एज अ अपॉर्चुनिटी इफ यू होल्ड, इट्स ओके, ठीक है। आई होप सर गाला भी देखिएगा, गाला। गाला देख लेते हैं, गाला को हमने ट्रेड भी किया था।
ओके, सो या काला में तो करंटली अगर देखा जाए इसको, काला को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था हमारा, मुझे याद है जब हमने होल्डिंग के लिए लिया था, जो कि अच्छी बात है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हमने बाय किया, आधे एरिया में स्टॉप लॉस रिकवर, यहाँ पे प्रॉफिट्स में आ गए और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा के बी इन प्रॉफिट्स। सो या गाला में पोटेंशियल है काफ़ी, और आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम लाइक बिटकॉइन, ठीक है, ये बिटकॉइन के साथ बहुत अच्छी रिकवरी करेगा आफ्टर 9 कैंडल्स, अ ग्रीन कैंडल एज वी कैन सी। सो या होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी। बीएनबी को इग्नोर नहीं करना अगर आपके पास फंड्स हैं, टू बाय हाफ बीएनबी, 1 बीएनबी, 10 बीएनबी, 100 बीएनबी, सो या यू कैन ऐड सम। इसको इग्नोर नहीं करना, ये बिटकॉइन के पीछे जा रहा होता है हमेशा। दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। या ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। न्यूज़ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में, फिर जो है वाइंड अप करेंगे। ओके, ये एक न्यूज़ थी, बिटफिनिक्स बिटकॉइन लॉन्ग्स हिट अ रिकॉर्ड हाई, बट डज दैट मीन BTC हैज़ बॉटम्ड? ठीक है, ये एक न्यूज़ आई है। देखें, लॉन्ग्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है, और एक न्यू हाई बनाया लाइक ऑल टाइम हाई बनाया प्रीवियसली। अगर देखा जाए इस एक्सचेंज के हिसाब से तो एक न्यू हाई बनाया है इसने लॉन्ग्स के हिसाब से, ठीक है, कि लॉन्ग्स जो हैं वो प्रीवियस डाटा से अगर देखा जाए तो ज़्यादा हैं। जाके आप ये न्यूज़ देख भी सकते हैं। और वाई आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन, देयर आर फ्यू रीजंस, ठीक है। एक्यूमुलेशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली स्पॉट ETFs में अगर देखा जाए, ठीक है। और जब ETFs करते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स, सो दे नो बेटर, क्योंकि उनकी बैक एंड पे बहुत पक्की वाली रिसर्च होती है, एंड दे हैव देयर टीम मेंबर्स इन डार्क वेब, और डार्क वेब पे ये सारी चीज़ें डार्क वेब से कंट्रोल हो रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह से पिछले साल वकार भाई ने कहा था कि प्राइसेस जो हैं वो अगस्त में ठीक होना शुरू होंगी, 15 अगस्त के बाद, वैसा ही हुआ, ठीक है। तो वो डार्क वेब की न्यूज़ थी उस टाइम। आदिल, वो आप मुझे टेक्स्ट कर देना अभी। सर अब कोई न्यूज है डार्क वेब की? नहीं, अभी करंटली इस तरह से कोई न्यूज़ नहीं आई, होगी तो ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, वकार भाई से स्नैपचैट पे थोड़ी सी बात हुई थी, अभी आजकल जो है इस तरह से कोई कांटेक्ट नहीं है। सुहेल से होती है कभी कभी, सुहेल अंजुम। सो अभी इस तरह से कुछ है नहीं, वो डार्क वेब की न्यूज़ इतनी मुश्किल नहीं है निकालना, वो हो जाएगा किस तरीके से। बट अगर कोई अपडेट आएगी मैं ज़रूर आप सबको अपडेट करूँगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो या अच्छा, सो ऐसे करते हैं कि बस वाइंड अप करते हैं, और जो बात हो रही थी उसके बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, जो मैंने कहा था ना आप सबको, वेट, अच्छा, जितनी भी रेगुलेशंस हैं ना, जितनी भी चीज़ें होनी हैं, और वेरी सून इंशाल्लाह इस पे बात होगी। कल की जो, हाँ, कल की जो न्यूज़ है जो मैंने आज मेंशन किया था, और कुछ ब्रदर्स ने शेयर भी किया था, आई थिंक वसीम ने किया था। सो इतना मैं बता देता हूँ कि माइकल सेलर भी उसका हिस्सा है, ठीक है, और इट विल हेल्प अ लॉट। माइकल सेलर है, लेडीज़ हैं उसमें कुछ, और जो कि बिटकॉइन बुल्स हैं, जो बाय कर रही हैं, जिनके पास एक बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन है बहुत टाइम से, ठीक है। सो दे विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। और जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उनका नाम है सेनेटर सेनेथिया
कुछ इस तरह से नाम है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ उनका ट्विटर, आप फॉलो कर लेना इनको। ठीक है, इनको फॉलो कर लें आप लोग, और वी नेवर नो कि क्या होगा नेक्स्ट। अभी इनका वेट करें, ट्वीट का भी वेट करें, और कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे इंशाल्लाह मैं अपडेट करूँगा, हो सकता है आज कर दूँ आप सबको, ठीक है, वॉइस मैसेज में। सो या आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, ठीक है जी। एंड एज स्टेटेड माशाल्लाह इट्स गोइंग अप, इट्स रिकवरिंग फ्रॉम दिस वेव। ये जो एक यहाँ से रिकवरी की मैं बात कर रहा था ना, अभी ये प्रीवियस इस जगह को अगर स्ट्रांगली ये क्लोज कर देता है ऊपर की तरफ कैंडल, सो फिर वो कंफर्मेशन हो जाएगी टूवर्ड्स 32, एंड आफ्टर दैट 30 टू 700 500, और वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नीचे की तरफ। सो या यही है आज इंशाल्लाह। मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप सबके लिए सेशंस लाए जाएं, ऐसे कि अब दोबारा से आप सबको समझाया जाए, क्योंकि कोर्सेज से कोई आपको उस तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, गाइडेंस उस तरह से नहीं मिल रही। ओवरऑल कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गाइड किया जाए आप सबको, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग इंशाल्लाह इस पे अलग मैं सेशंस रखूँगा, आप सबको अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह। सी यू ऑल देयर इंशाल्लाह, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। वहीद पूछ लो 2x कौन सा देना। डॉट देगा ना 2x, खबर रखें थोड़ा, हाँ खोला रखें। देयर इज नो 2x 5x इन शॉर्ट टर्म, बट जहाँ जहाँ प्रॉफिट मिले ले लिया करें, ठीक है। चलें जी, वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।